हेलो बच्चों, उम्मीद है आप जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे अपने मैथ्स एग्जाम की। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी भरपूर मदद की जाए। जैसा आपने वीडियोस देखे होंगे इंटीग्रेशन के, जिसमें इनडेफिनिट और डेफिनिट के मैंने पीवाईक्यूज दिए हैं, और साथ साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वन शॉट वीडियो का, जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसे बोला जाए। जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है वो उन वन शॉट वीडियो को देखेगा तो बेस्ट निकाल पाएगा उससे। मैं ये तो नहीं कहता कि वो वन शॉट वीडियो देख के टॉप कर जाएगा, वो तो कोई भी इस वर्ल्ड में नहीं कह सकता, लेकिन अपना बेस्ट दे पाएगा, क्योंकि वो वन शॉट वीडियो इजी, मतलब बेसिक से लेकर पूरी बात कहते हैं। तो आप उससे काफी कुछ समझ पाएंगे। तो जो भी बच्चा उससे रिवाइज करना चाहे या अपनी पढ़ाई को करना चाहे वो जरूर उन वन शॉट वीडियो से देखे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी डिटेल्ड वीडियो के भी लिंक मैं दे दूंगा। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो पीवाईक्यूज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो आपको आने ही चाहिए एग्जामिनेशन में। इस तरह के, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो किसी भी कीमत पर इन क्वेश्चंस को आप लगा जरूर लीजिएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही ध्यान देके इनको पिक एंड चूज किया है आपके लिए। तो सीबीएसई बोर्ड 2022 के लिए सारी बातचीत है। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही जाता हूं जो कहना जरूरी है कि बेटा, जो स्टैट्स बोल रही हैं कि जो वीडियो बच्चे मेरा देखते हैं उनमें से करीब करीब 70% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। ये यूट्यूब ने ही मुझे बताया है। उनका एक बंदा आजकल 1 महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार मुझसे मीटिंग करता है, तो कह रहा आप ये बोलिए। अब देखिए, मुझे ही नहीं पता लगता, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं, और आप लोग कभी कभी कहते हैं ज्यादा बोल देता हूं। तो जो बच्चे ये वीडियो देखते हैं वो कंसीडर करें अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर फ्यूचर में उनको इस तरह के वीडियोस चाहिए। और जैसा मैं बोलता हूं, अरविंद एकेडमी या इस वीडियो को आप लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। चलिए बात को शुरू करेंगे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं। आपको मालूम ही होगा कि अनअकैडमी के साथ आजकल मैं जुड़ा हुआ हूं प्लस एजुकेटर की हैसियत से। तो वो अनअकैडमी इस समय एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रही है, जो कि 4 और 5 जून को कंडक्ट होंगे। तो ये वीडियो अगर उससे पहले आप देख रहे हैं, वैसे तो रजिस्ट्रेशन का डेट जून 2 है, तो जून 2 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की मंशा है तो मैं इसमें दिखा देता हूं, थोड़ा आपको बता देता हूं जल्दी से। ये अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, जो ऑफलाइन टेस्ट है बेटा। ये जो आईआईटी जेईई नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 9-10 के लिए भी है, लेकिन ये क्योंकि चैनल अपना 11-12 के लिए, तो बच्चे अधिकतर ऐसे ही होंगे जेईई नीट वाले। अक्रॉस 40 सिटीज में है। डेट है 4 और 5 जून को ये कंडक्ट होगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख है जून 2, तो उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करना है। 150 करोड़ की स्कॉलरशिप है। यहां पर देखिए लिखा है 150 करोड़ की स्कॉलरशिप है, और टॉप 40 बच्चों को आईफोन देगी, जो रैंक टॉप 40 आएगा। साथ में अनअकैडमी सभी बच्चों को जो टेस्ट टेकर्स हैं अनअकैडमी की टी शर्ट मिलेगी। इसमें इनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर लीजिए AA100, अरविंद एकेडमी 100 का शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ऑफ मिलने का मतलब फिर आपको लगेगा किस पे ऑफ मिलना है, तो जी हाँ, इसकी एक छोटी सी बड़ी ही नॉमिनल फीस है 199 रुपीज। तो 199 रुपीज में अगर ये कोड यूज करेंगे AA100 तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो इफेक्टिव फीस करीब करीब 179 हो जाएगी 10% का ऑफ मिलने के बाद। और आप इसमें जून 2 तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एक छोटा सा फॉर्म भरना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। यहां आई टैब में बटन दिख जाएगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 2, 4, 5 नाम वगैरह भरना है, वो आप भर सकते हैं। और किन सिटीज में यहां पर एग्जाम हो रहे हैं, ये 40 सिटीज आपको दिख रही हैं। मेरी नजर हमेशा लखनऊ पे रहती है, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं। तो आप देख लीजिए आपकी सिटी कौन सी है, और अगर आप उस सिटी में नहीं है तो आसपास की सिटी हो जहां आप आसानी से जा सकते हैं, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं आप। तो ये आपने देख लिया होगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। और अगर आप अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आईआईटी जेईई का, नीट का, या K12 कैटेगरी का, यानी क्लास 12th का या 11th का, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप AA100 का कोड यूज करेंगे, अरविंद एकेडमी 100 का शॉर्ट फॉर्म AA100, तो आपको 10% का बेटा ऑफ मिल जाएगा।
तो ये भी दिमाग में रखिए, आपका इससे फायदा हो सकता है। चलिए अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं और आज के वीडियो की तरफ आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टॉपिक था चैप्टर का नाम, और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की या पीसी या टैबलेट की स्क्रीन पर ये रहा। तो ये देखिए क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है, ये पेट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कुछ होती नहीं है, वर्किंग थोड़ी रहती है। ये क्या है, ट्रायंगल फॉर्मेशन है, 3 पॉइंट दिए गए हैं इसमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से पूछा जा रहा है। चलिए करते हैं, और ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आते रहते हैं। 3 बार तो यही छाप रखा है मैंने क्या छाप रखा है, मतलब एग्जाम में आया हुआ है। मेरी मर्जी थोड़ी है कि मैं छाप दूं, ऐसे कहने का ये मतलब है। येलो कलर लेते हैं, 19/11/10 में आया हुआ है। तो चलिए इसको करके देखेंगे कैसे करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस ऑफ एबीसी दे रखा है। जब भी आप ऐसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सवाल करेंगे, आप ध्यान रखिएगा आपको बेसिक ट्रेसिंग आनी चाहिए। बेसिक ट्रेसिंग ऑफ कर्व बनाने की कला बहुत ही बेसिक है। आपको ट्रायंगल, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, यही सब स्ट्रेट लाइन आती होगी, यही सब जो 11th में पढ़ा है बेसिक, उतना ही ड्रा करना आना चाहिए। अगर उतना भी ड्रॉ करना नहीं आता है तो फिर पसीने छूट जाएंगे आप, क्योंकि जब ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया करेंगे कि निकालना क्या है, फिर तो गोल गोल घूम जाएंगे। चिंता नहीं करनी, बहुत बेसिक और बहुत सरल होता है। देखिए यहां पर एक रफ स्केच बनाना है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है। ऐसे में खींच लेता हूं, अपने को आइडिया तो मिले। ये एक्स वाई एक्सेस है, ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूं, इतना तो समझदार आप हैं ही। अब यहां कुछ पॉइंट एबीसी है, तो पॉइंट बना लो एबीसी। मान लीजिए ए कहीं 2,5 लिखा है, जहां तक ये ए बना लेते हैं, इसको 2,5 लिख लेते हैं। बी पॉइंट 4,7 है, कुछ ऊपर चढ़ा लेते हैं, यहां कहीं बना लेते हैं। कितना लिखा है, 4,7, एक रफ स्केच से बना रहे हैं। सी 6,2 है, तो कुछ आगे कहीं यहां कहीं बना लेते हैं, एक अंदाजा सा मिल जाए। सी इधर कहीं लिख लो भाई, 6,2, ठीक है। तो एक रफ स्केच मिल गया, ये कुछ ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है ना। इसी का एरिया हमको निकालना है, और चाहो तो पीला पीला भरी देते हैं, ये एरिया हमको निकालना है। इसे क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। इतना करना आना चाहिए। हमने क्या किया अभी हमने कर्व को स्केच किया या ट्रेसिंग ऑफ कर्व की, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया किया कि इसका एरिया निकालना है। इतना तो आना ही चाहिए। जिस बच्चे को इसमें डिफिकल्टी है, स्टेप 1 स्टेप 2 ट्रेसिंग ऑफ कर्व, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, उसके छक्के छूट जाएंगे इस चैप्टर में। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है। तो आप इस चीज को कंफर्ट बना लीजिए, और बहुत ही सरल कर्व होते हैं वही जो आपने पढ़े हैं, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, बस और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। तो ये तो कहानी इसकी बन गई। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसकी, क्योंकि हमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है, तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, तब हम निकाल पाएंगे एरिया। देखिए हम क्या करेंगे, अभी यहां पर हम डॉटेड लाइन बना देते हैं आपके लिए, ऐसे देखिए, इसको भी खींच देने में कोई बुराई नहीं। अब हम ये जब ए बी का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया निकलेगा, फिर बी सी का निकालेंगे तो ये एरिया, इस ए बी बी सी के एरिया में से ए सी वाला एरिया घटा देंगे। ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का कर्व पता होना चाहिए। कर्व का मतलब है कर्व की इक्वेशन, मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही होता है। कर्व की इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालो भाई। अभी तो पॉइंट ही हाथ में है ना। तो बिल्कुल देखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से सोचो और प्यार से निकालो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने की बातचीत। कौन सा कलर है मेरे हाथ में, हरा ले लेते, थोड़ा अलग सा लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है ना, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक बार लिख रहा हूं, बाकी डायरेक्ट लिखूंगा। आपको याद दिला देता हूं फॉर्मूला। तो कुछ फॉर्मूला ऐसे था, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
और x माइनस x1। ये फॉर्मूला था 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का। अब यहां पर पकड़ लेते हैं, कोई भी x1 y1 x2 y2 मान लिया है, तो मैं लिख रहा हूं y माइनस 5 y1 पकड़ लिया इज इक्वल टू y2 हो गया 7 माइनस 5, x2 हो गया 4 माइनस 2, फिर x माइनस x1 इज 2। अब इसी को यहीं कर देना चाहता हूं क्योंकि बहुत नीचे जाऊंगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं छोटा छोटा लिखता हूं y माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा x माइनस 2, तो ये कट जाएगा, तो y माइनस 5 बराबर x माइनस 2, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x प्लस 3। ये इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देने में कोई बुराई नहीं है। ये किसकी इक्वेशन है? ए बी की। ये इक्वेशन ऑफ ए बी। इसी तरीके से हमें बाकी इक्वेशन भी निकालनी है। अब बी सी निकाल लो। अब बी सी के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं इक्वेशन ऑफ बी सी। अब इक्वेशन ऑफ बी सी निकालने चले, बी सी ये इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो y माइनस फिर y1 लगा दो, तो y माइनस y1 ले लो 7, फिर y2 कहाँ है? y2 इज आई थिंक 2, दिखाई पड़ रहा है क्या? 2 माइनस y, और फिर x2 है 6 माइनस 4, और x माइनस x1 इज 4। आप लिख लीजिएगा कोई भी x1 y1 मान के, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर y माइनस 7 ऊपर आ जाएगा माइनस 5, नीचे आ जाएगा माइनस 2 और x माइनस 4। माइनस माइनस तो कट जाएगा और इससे इक्वेशन मिलेगी, अगर आप कैलकुलेट करें, इधर कर दें क्या, आगे कोई काम इसमें करना तो लग नहीं रहा है, तो y माइनस 7 बराबर 5/2x माइनस 2 से 2 10 माइनस 10। अब ये 7 उधर जाएगा तो 7 जाएगा घट नहीं जाएगा, कुछ माइनस प्लस का लोचा तो नहीं किया है, ये -5 और ये प्लस का 2 आया, ये गलत लिख दिया है, ये आया है -5 अपॉन प्लस का 2, तो ये माइनस वैल्यू बची रहेगी और माइनस होने की वजह से -5x अपॉन 2 और प्लस 20। अब यहां पर 7 उधर ले जाओगे तो 20 नहीं प्लस 10 तो 17 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू -5x अपॉन 2 प्लस 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन कौन सी है? BC की, इक्वेशन ऑफ BC। इसी तरह इक्वेशन आपको निकालनी पड़ती है। तीसरी वाली AC के लिए निकाल लेते हैं। यहां पर इक्वेशन ऑफ AC, तो फिर लिखोगे y माइनस AC, y माइनस y1, फिर y2 माइनस y1 2 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 2 और x माइनस x1 की जगह 2। अब इससे y माइनस 5 और ये हो गई -3 बेटा, ये हो गया 4 और x माइनस 2। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा जिससे कुछ ना कुछ लिख पाएँ, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू, इधर ही लिख देते हैं, y इज इक्वल टू -3/4x। ये 4 से देंगे तो हो जाएगा यहाँ 13/2। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 अपॉन रह जाएगा प्लस का, तो 3/2 प्लस 5 तो 13/2। ये इक्वेशन हो गई 3। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ AC।
थोड़ी सी वर्किंग यहीं पड़ जाती है। आगे से मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, जैसे ये इक्वेशन तो आप निकाल ही लेंगे। तो ये इक्वेशन फटाक से निकल आई तीनों। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें करना क्या है, इसी कर्व को देखते हुए थोड़ा सा कर्व दिखेगा तो लिखने में आसानी होगी। अब आप सीधे लिख सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल क्या है, ABC। हम क्या लिख देंगे यहां पर, इंटीग्रेशन, यहां पे ध्यान से देखिए दो, ये लिमिट कितनी है यहां पर, x बराबर 0.2 है, इसका पॉइंट x बराबर 4 है, इसका पॉइंट x बराबर 6 है। तो 2 से 4 तक ये कर्व है AB। तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 2 to 4, और कौन सी स्ट्रेट लाइन है, YAB dx प्लस फिर 4 से 6 YABC dx माइनस, क्योंकि ये और ये का एरिया निकाला तो ये नीचे वाला एरिया भी आ गया है इसके अंदर, ये एरिया इंक्लूड हो गया है जो हमें घटाना है, इस ट्रायंगल में तो है नहीं है। तो ये AC का एरिया अंडर तक कर लोगे तो घट जाएगा। तो मैं 2 से लेके 6 तक मैंने YAC का एरिया दिया घटा। अब हमारा काम जाएगा बन। अब इसको ऊपर कर देते हैं, वैल्यू रख के काम खत्म करेंगे। यहां तक ले आते हैं। अब देखिए YAB कितना था, x + 3, तो 2 से 4 x + 3 dx, फिर 4 से 6 YBC ये -5x/2 + 17 dx, माइनस 2 से 6 YAC, ये YAC ये है, -3/4x + 13/2 dx। अब इसकी केवल इंटीग्रेशन करना है, सारी चीज हमारे अलाइंड है। तो एरिया अब यहां से इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा x² / 2 + 3x, लिमिट लग गई 2 से 4, यहां वैल्यू हो गई -5x² / 4 + 17x, लिमिट लग गई 4 से 6, -3/8x² + 13/2x, लिमिट लग गई 2 से 6। अब इसको आप वैल्यू रख के जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 + 9 -14, दिस विल कम आउट 7 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो थोड़ी सी वर्किंग इक्वेशन निकालने में, आगे से इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दूंगा, वो निकालना आप सीख गए हैं कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने की आप निकालिए, कैलकुलेट कीजिए और सीधे सवाल को इस तरीके से बना लीजिए। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ में आई होगी। अब इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं दिखा देता हूं, और इसका PDF निकल पाया तो मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं सब में बोल रहा हूं। ये पैनल कभी सपोर्ट कर पाता है, कभी नहीं, पता नहीं, कुछ इसमें सॉफ्टवेयर कुछ दिक्कत समस्या है, मालूम नहीं क्या है। जब तक काम चल रहा है चलाया जा रहा है। सस्ता होता तो दूसरा ले लेते, लेकिन अभी थोड़ा सा लोड हो जाएगा। खैर एनीवे, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो बाकी तो लिख पा ही रहा हूँ, इसको नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको खूब मिलेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पिकअप किए हैं कि कम समय में आपका ज़्यादा फायदा मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं बेटा। यूजिंग इंटीग्रेशन प्रूव दैट द कर्व्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 बार आया है, आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है, समझना भी होगा, मैं बताता भी हूं। यूजिंग इंटीग्रेशन प्रूव दैट द कर्व्स y² = 4x पैराबोला है, और ये पैराबोला कैसे, हॉरिजॉन्टल वाला लेटा पैराबोला। बना देते हैं फोटो
एक रफ स्केच, ऐसा पैराबोला है, मैं बोलता हूं लेटा पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये भी पैराबोला है लेकिन ये वर्टिकल पैराबोला है। कलर बदल लूं तो थोड़ा दिखेगा, ये से वर्टिकल पैराबोला ऐसे बोल सकते हो आप। अच्छा नहीं बना, ये बड़ा अजीब सा बना दिया मैंने, आप अच्छा कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ही खराब है इसलिए मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश में आ गया, बेढंगा सा बन गया था, कुछ बैलेंस है। आगे की बातचीत करते हैं। अच्छा भाई, तो डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाई एक्स इजिकल टू 0। एक्स इजिकल टू 0 का मतलब वाई एक्सेस, ये लाइन होती है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 4। अभी देखेंगे एक्स बराबर 4 कहां से, अक्सर ऐसे सवालों में ये पॉइंट निकल आता है, अभी हमें नहीं मालूम, देखेंगे। वाई इजिकल टू 4 अक्सर ये निकल आता है, अभी नहीं मालूम, देखेंगे। वाई बराबर 0 पक्का है कि वाई बराबर 0, तो ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। तो दो तो पक्की हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है कि है कहां। तो इन पैराबोला को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। पैराबोला की इक्वेशन बाजू में लिख देते हैं, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x और ये थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, जैसे आपको कहीं भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इन दोनों पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम पॉइंट निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, जिससे हम जान सकें कि ये कहानी क्या है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है, अगर मैं इसको कुछ ABCD बोलूं तो x इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो किसी में कोई वैल्यू रख दो, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, y की जगह ये रख देते हैं, y की जगह तो स्क्वायर है तो रूट रखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, x की जगह ये वैल्यू रख देता हूं, वही x ही निकालनी है, कोई भी रख दो वैसे, तो मैं उल्टी रख देता हूं, इसकी वैल्यू इसमें किसी की किस्में रख दो यार, चलिए यहीं रख देते हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। तो y स्क्वायर, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, तो x4 बराबर 16y स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, इतना सोचने की जरूरत क्या है। 16y स्क्वायर की जगह आ गया 4x, तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस 64x बराबर 0। x ले लो कॉमन, तो x क्यूब माइनस 64 बराबर 0। देखिए ना, एक वैल्यू आ गई 0 और x क्यूब बराबर 64, तो एक वैल्यू आ गई 4। यानी ये पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y निकालने की हमको जरूरत ही नहीं, हम नहीं निकालेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये मिल गया पॉइंट 0, x जहां 0 है। दूसरा ये पॉइंट कौन सा है, x जहां पर 4 है, यहां से पता लग रहा है। तो अगर ये x 4 है, y भी निकालना चाहो y भी 4 आ जाएगा। ये देखो, ये अभी तुम गड़बड़ कर दो, x बराबर 4 इसमें पुट करोगे तो x स्क्वायर बराबर 4y और x स्क्वायर इज इक्वल टू, x की जगह 4 का स्क्वायर रखा तो 16 इज इक्वल टू 4y और y की वैल्यू भी 4 आ गई। तो पॉइंट, ये पॉइंट अगर मैं इसको B बोल दूं तो B पॉइंट इज 4,4। ये हमने ट्रेस आउट कर लिया, ये पता करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जो ये बता रहा था x बराबर 4 y बराबर 4, ये स्क्वायर कुछ ऐसा बना है बेटा। अब हम समझ गए खेल ये है, अभी तक नहीं पता था कहां से जा रहा है, अब हम जान गए। यानी ये जो ये पॉइंट कैसा है, x बराबर 4 और ये पॉइंट है y बराबर 4, 4 4, ये स्क्वायर है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो एरिया है ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ये पार्ट, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो तो होता है 4 इंटू 4 यानी 16। 3 इक्वल पार्ट होंगे तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, यानी हर एक का इक्वल एरिया होना चाहिए 16/3, तभी तो इक्वल एरिया आएगा।
यानी इसका भी एरिया 16/3, 1 का भी 16/3, 3 का भी 16/3। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें तो इसका मतलब क्या है कि इस स्क्वायर के 3 इक्वल एरियाज हैं। बात समझ में आ रही होगी। यही क्वेश्चन कह रहा है, ये हॉर्स टाइप का क्वेश्चन बन गया है। बात समझ गए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ गए मेरी बात। मैंने काफी लाइनें वाइनें खींच दी हैं, लेकिन बात आप पकड़ पाए होंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग वाला जो मामला है, इसको भी लेने जा रहे हैं। यानी ये कर्व से जो इनक्लोज्ड एरिया है, तो इनक्लोज्ड एरिया की कहानी आप जानते हैं, कैसे बिगड़ेगा। तो इसमें इसके बीच का स्ट्रिप लेने का तरीका आपको मालूम ही है। ये स्ट्रिप हम लेते हैं, यानी ये पीले वाले, यानी ये जो येलो कलर का जो कर्व है, उसमें से ये ब्लू कलर के कर्व वाले को घटा देंगे। तो हम ये इस क्लोज्ड एरिया को ले रहे हैं। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं, एक पॉइंट और लिख देता हूं यहां पर। ओ बी, इसको ए बोल दो, इसको ओ बी ए बी सी बोल दो, इसको डी बोल दो। अब लिखते बनेगा, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं एरिया कौन सा, ओ सी बी डी ओ। अब ये देखिए क्लियर हो गया। ये इनक्लोज्ड एरिया, ये मछली टाइप का जो एरिया है उसे निकाल रहे हैं, है ना। दिख गया होगा आपको, ये मैंने लिख दिया है। अब एग्जाम में तो मछली टाइप का नहीं लिख सकते, समझाने में बोल दिया कि आप पकड़ ले जाएं क्या बोल रहे हैं सर। लिखेंगे तो ऐसे ही, या मछली टाइप का मत लिख दीजिएगा वरना कूटे जाओगे तुम, है कि नहीं। तो ये येलो कलर वाला जो लिखा हुआ है y² = 4x, तो मुझे लिख देना चाहिए, समझ तो गए होगे, इंटीग्रेशन 0 to 4, 0 से लेके 4 तक। तो y² = 4x। तो यहां y कितना आ जाएगा बच्चे, √4x। तो ये रहा √4x माइनस ये ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर तो y के रूप में लिखोगे तो y बराबर x² 4 आ जाएगा। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यहां लिखोगे x² 4 dx। ये एरिया की कहानी आएगी। ये √4 है तो 2 बाहर निकाल लो, इसमें कोई परेशानी नहीं लगती इसमें। तो इंटीग्रेशन एक स्टेप और लिख देते हैं, 2√x माइनस x² 4 dx। सिंपल इंटीग्रेशन है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू आ जाएगी 2, x की पावर हाफ है तो कोफिशिएंट बन जाएगा 2/3, x की पावर आधे में एक जोड़ोगे 2/3, -2 में एक जोड़ोगे 3 आ जाएगा, और नीचे भी 3 यानी 12। और यहां पर लिमिट लग जाएगी 0 से 4। पहले आप 4 रख दोगे, ये 2 से 4/3, 4/3 x 2/3 माइनस x³ और 0 से 4। 0 रखोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, 4 रखने का खेल है। तो पहले आप रखोगे 4, तो यू विल पुट 4, तो 4/3 इंटू 4 की पावर 2/3 माइनस 4³ और 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी इतने की ही वैल्यू हमको चाहिए। तो 4 का रूट होता है 2, 2 का क्यूब करोगे तो 8, 32/3 माइनस 16, 64, 64/12। ये वैल्यू आ रही है। तो अब यहां पर 4 से डिवाइड कर दो, 32/3, 4 से जाएगा तो 4 16 चौके 64, 4 3 गया 32, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए ये तो आ गया 1/3। मैंने बोला था ना कि 16/3 आना चाहिए, तो एक पार्ट आपने प्रूफ कर दिया 16/3, 1/3 हो गया। दिस इज द 1/3 ऑफ टोटल एरिया। लिख दो, दिस इज
दिस इज 1/3 ऑफ टोटल स्क्वायर एरिया। बाकी भी बचा है, केवल अभी एक सही काम नहीं बन जाएगा, कम से कम 2 तो निकालो, फिर तीसरा निकाले भी ना कह सकते हो क्योंकि वो 1/3 ही बचेगा, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं है। भाई 3 पार्ट हैं, एक का 1/3 प्रूफ कर दिया, दूसरे का 1/3 प्रूफ कर दिया, तीसरा मजबूरी में 1/3 हो जाएगा क्योंकि बचा ही उतना है। खैर, अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की। सबसे जो इंटरेस्टिंग हिस्सा था वो यही था। नंबर 3 वाला पार्ट ले लेते हैं, 3 नंबर। इसमें ये ब्लू कलर वाला कहानी चल रहा है, x²/4, लिमिट लगाएंगे 0 से 4। तो नंबर 3 पोर्शन की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए एरिया नंबर 3 लिख रहा हूं, वरना डायग्राम देख के आप लिख लीजिएगा, समझ पा रहे होंगे। समझ गए या दिखी दूं? मन नहीं मान रहा है मेरा, कोई लड़का कानून निकालने लगेगा अभी। OABDO, OABDO, तो OABDO ये एरिया निकालने की चर्चा कर रहे हैं। 0 to 4 था अपना लिमिट, और ये खड़ा वाला एरिया था जिसकी लिमिट थी, जो था x² ही था ना, अपॉन 4g dx। अब इसको करोगे तो आ जाएगा x³/12, लिमिट हो गई 0 to 4, तो ये 64/12, जिस इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 1/3 ऑफ, अगेन आप क्या लिखते होगे, दिस इज 1/3 ऑफ टोटल स्क्वायर एरिया। अब आप तीसरे के निकालने की आवश्यकता नहीं है, कई किताबों में निकाले रहते हैं। भाई क्यों निकालें तीसरा? हम देखो यहां पर, आप देखिए ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, तो ये तीसरा वाला हिस्सा तो अपने आप ही 1/3 हो जाएगा, बचा ही उतना है। आप समझ पा रहे हैं? इस टोटल जो एरिया था स्क्वायर का, जो कि था 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर था, 4/4 16, एक हिस्सा 16/3, दूसरा हिस्सा 16/3, तो तीसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली 16/3। तो दैट मीन्स आप निकालना चाहे निकाल लें, मैं नहीं निकाल रहा हूं। इसी तरह आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, या मैं नहीं निकालूंगा। देन थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट शायद था, या फर्स्ट, क्या लिखा था देख लें एक बार। ये फर्स्ट पार्ट, सिमिलरली you can show फर्स्ट पार्ट, या फिर ना निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 2 पार्ट 2 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स आर equal and 1/3 of the total square area hence first part will automatically, कुछ भी लिख दीजिए आप जो समझ पाए, 1/3 of the total square area, कहीं से कुछ नहीं कटेगा स्क्वायर एरिया, सब बातें सही हैं। hence proved। जो बात आपसे जबरदस्ती क्यों करें हम, जब हमें लॉजिकल समझ में आ रहा है। भाई दिमाग भगवान ने दिया है, हम पकड़ ले गए कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे एक लाइन का, हम नहीं करेंगे। आप गलत प्रूव करके दिखाइए, है ही नहीं गलत। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मैंने वर्किंग कर दिया और आपको समझा भी पूरा अच्छे से दिया है। ऐसे सवाल सब एग्जाम में आते रहते हैं और आपको आना चाहिए करना। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे।
तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ जैसे ही निकलता है मैं अटैच करूंगा आपके लिए। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं बेटा। ये देखिए, ये आपकी जो वर्किंग है, ये जो समझाया है मैंने बिल्कुल आसान भाषा में, उसको पकड़ लें आप। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इसको ध्यान से पकड़ लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भी प्रोसेस आपके लिए कंफर्टेबल है पढ़ाई में, उसको आप फॉलो करें बेटा। तो ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं और यहां पर यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड, ये भी देखिए कितनी बार आया है, 19, 10, 13, 18 ऐसे क्वेश्चन भरे रहते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं हर दूसरे तीसरे साल, उन क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ देते हैं या सोचते हैं अरे मुझे आता है कौन करे, कर ही लूंगा, कर चुका हूं, या ओवर कॉन्फिडेंस, तो मुझे नहीं लगता ये सही बात होगी। क्योंकि हर दूसरे साल तीसरे साल जो क्वेश्चन आ रहा है उससे खिलवाड़ करना घातक हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। आप भी इसी बात से सहमत होंगे। तो यूजिंग कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी घातक। आप समझ रहे होंगे। अच्छा प्रिपरेशन कीजिए और सिंसियरिटी रखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द 2 सर्कल्स। अभी 2 सर्कल्स हैं। अब आपको अंदाजा होना चाहिए, ये सर्किल आप पहचानते हैं। इस सर्किल का मामला क्या होता है कि इसका सेंटर जो है वो 0, 0 है और इसका रेडियस कितना है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल है। ये भी सर्किल है, ये इस फॉर्म का सर्किल है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है 11th क्लास की कुछ भी पढ़ाई, तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। इसमें इसका सेंटर हुआ करता था, C था तो C1 कर दिया है, इसको R1 कर दो, तो H, K और रेडियस इसकी हो गई 2। मतलब यहां तो इसकी R1 क्या, रेडियस क्या थी, R1। तो इसके लिए जो इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है 2,0 और इसका जो रेडियस है वो है 2। ये इसकी कहानी है और इसकी कहानी तो मैंने लिखी दी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। कोई बच्चा पकड़ ही नहीं पाएगा तो ट्रेस नहीं कर पाएगा। जब ट्रेस ही नहीं कर पाएगा तो पता कहां से करेगा कि कौन सा हमें एरिया निकालना है। खैर, तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द 2 सर्कल्स। अब सर्किल हमें बना लेना चाहिए, फिर समझते हैं। अब इसको, ये सर्किल पहले बनाते हैं क्योंकि सर्किल सबसे आसान होता है। तो ये सेंटर हो गया और कुछ ऐसा सर्किल बना लेते हैं। ये देखिए, ये बना लिया हमने कौन सा, 2,0। ये पॉइंट, ये 0, 0 था ही। ये सर्किल नंबर 1 है, ये वाला नंबर 1। और दूसरा सर्किल बना रहा हूं दूसरे कलर से, उसमें देखिए सेंटर है 2,0, ये सेंटर है और रेडियस ये 2 है। तो रेडियस ये यहां से टच होके जाएगा, 2 रेडियस हो गई ना, तो बन जाए सर्किल ठीक ठाक तो ही समझिए। कुछ ऐसा बन गया सर्किल। सेंटर इज दिस वन एंड रेडियस इज दिस वन। 2 सर्किल ऐसे बने हुए हैं। अच्छे नहीं बन पाए, रफ स्केच है, समझ गए आप। तो सर्किल नंबर 1 ये है, सर्किल नंबर 2 ये है। इसे मैं यहां पर आपके लिए 2 लिख देता हूं जैसे पहचान पाए आप। और हमें एरिया ये निकालना है। ये सिमेट्रिक फॉर्मेशन है, एक एरिया निकाल के हम डबल कर देंगे। ये पूरा एरिया निकालना है। मैं ट्रेस कर दूं अगर, तो ये एरिया हमको चाहिए था। आपको अंदाजा लगा होगा, ठीक। अब इसको निकालने में हम क्या करेंगे, यहां अब इस एरिया को मैंने बना तो दिया है, लेकिन मुझे इसको हटाना भी पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ऐसे हटाएं तो शायद ये हट पाए आराम से। तो यहां पर अगर आप देखें तो मुझे ये 2 पार्ट है ना, तो मैं एक का एरिया निकाल के इसको डबल करूंगा। यहां पर ध्यान से देखिए,
तो इतने हिस्से में एक दूसरा कर्व है पीला वाला यानी नंबर 2 सर्किल, और ग्रीन वाला नंबर 1 सर्किल इतने हिस्से में। तो हमें यहां से यहां तक सहारा लेना है नंबर 2, इसको नंबर 2 लिखो और नंबर 1 इधर लिखो और पास, जैसे आंखें पकड़े हैं आपकी। इस हिस्से में नंबर 2 का राज है, इस हिस्से में नंबर 1 का राज है। तो यहां से यहां तक नंबर 2 चलेगा, यहां से यहां तक नंबर 1 चलेगा। इसके लिए हमको ये पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमें क्या करना होगा, अभी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया ना? डायग्राम रफ है, आप सुंदर डायग्राम बना सकते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला जाए। चलिए साहब पहले लिखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इससे समझ जाएंगे सर क्या रहे हैं। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोई नाम हम धर सकते हैं, ABCD जो पसंद आए आपको। मैं यहां पर A लिख देता हूं, इस पॉइंट को C कह दीजिए। B कहां गया, B बाद में रख देंगे, चलिए इसको B कह देते हैं, ABC, बाकी की रखने की जरूरत नहीं लग रही है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल रहे हैं, 2 निकल आएंगे, A ऊपर है, BC और AD निकलेंगे अभी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट A लिख देते हैं। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस 4 की जगह बेटा, इस 4 की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, इस 4 की जगह ये वैल्यू रख दी, उड़ जाएगी इसमें से भी वैल्यू देखना। अब इसको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। 4x बराबर 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 1। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 1 आ गई। अब किसी में पुट कर दो y निकालने के लिए, इसी में डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3। तो पॉइंट क्या मिले हमें, 1√3 और 1 माइनस √3, ये 2 पॉइंट मिले। तो इन पॉइंट को अगर मैं लिखूं तो A वाला हो गया 1, √3 और ये हो गया 1, माइनस √3। ये वर्किंग भी इन सवालों में आपको करनी पड़ती है, वरना पॉइंट ही नहीं पता लगेगा। अब हम यहां पर समझ गए कि x यहां पर वैल्यू कितनी है, x बराबर 1, 0 से 1, और यहां तो ये 2 दे ही रखी है, दिस इज x बराबर 2। तो 0 से 1 चलेगा ये और 1 से 2 चलेगा ये। बात समझ में हमारे आ गई है। थोड़ा और ऊपर करने की जरूरत लग रही है और करना ही होगा, ठीक। रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हम ऊपर का हिस्सा निकाल के डबल करेंगे, तो 2 पहले लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 से लेके 1, और इस येलो यानी सेकंड नंबर के कर्व को ले रहे हैं। सेकंड नंबर का कर्व था ये वाला। अब सेकंड नंबर के कर्व में ऊपर निकल गया, इसको नीचे लाना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें से। ये देखिए, मैं यहां लिख के दिखाऊं तभी पकड़ पाएंगे आप। ये देखिए, यहां पर अगर मैं y स्क्वायर लिखूं तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, y लेंगे तो √4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। प्लस ले रहे हैं क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं लिया है। इस वाले को हम लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट फिर लिखेंगे 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको समझ गए होंगे। इसके बाद 1 से 2 चले, 1 से 2 चले, और अब इसमें ग्रीन वाली यानी फर्स्ट नंबर का सर्किल आपको चाहिए,
और फर्स्ट नंबर का सर्किल इधर वाला था, वो भी दिखाना पड़ेगा आपको। और ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी वाई की चर्चा यहां की जाए तो वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की चर्चा है तो केवल प्लस लेके चल रहे हैं। इसको फिर से ऊपर ले जाते हैं और यहां पर लिखते हैं अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये एक्सप्रेशन हमारा पूरा बन गया है। अब केवल फॉर्मूला लगा के सवाल को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, 2 लिखा। अब जानते हैं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये 4 लिखा है ना, तो 4 को 2 स्क्वायर समझना, 2 स्क्वायर। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको कहीं लिख दूं एक बार, कई लोगों की तो चिड़िया ही उड़ जाएगी। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये 4 लिखा है, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहां। इसके अनुसार मैं अगर सीधे फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लिखूंगा, x बाई 2 यानी 1 बाई 2 एक्स माइनस 2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी जो वैल्यू लिखी थी उसी को छाप दो, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए मतलब 2 का स्क्वायर यानी 2, ये वैल्यू हो गई। और इसको लिमिट लगाओगे क्या, 0 to 1, फिर इसमें भी लगेगा। अभी ये 2 तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं एक ब्रैकेट और बड़ा सा हरे कलर का लगा रहा हूं। ये 2 बाहर है, ध्यान रखिएगा। अब आगे में चले हम लोग, प्लस और फिर x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2 यानी 2 बाई 2 विच इज 1। यहां की बात की जाए अगर तो क्या वैल्यू आएगी, a स्क्वायर बाई 2 तो 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, x बाई a, और ये लिमिट लग गई आपकी 1 से 2 तक, ये पूरा ब्रैकेट बंद। ये यहां चले आए हम लोग। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा आपको। यहां पे देखिए पहुंचे हम लोग। अब थोड़ी सी वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को चाहें तो ये देखिए हर जगह 2 2 दिख रहा है, इस 2 से उड़ा सकते हैं इसको हम, तो 2 हो जाएगा साफ, 2 कट जाएगा, फिर 1 रखिए यहां पर और 1 को रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप ये 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 से आप, इस सब जगह 2 है, ये 2 2 2 2 2, ये 2 काट दिए। अब हम अगर वैल्यू 1 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए हम 1 रखा वैल्यू, तो आ गया -1, और यहाँ 1 रखी वैल्यू तो -1 का स्क्वायर √3 माइनस √3, ये 1 रख रहे हैं। यहाँ पे रखा तो वैल्यू आ गई +4 साइन इनवर्स -1/2। 0 रखोगे, अब यहाँ पर 0 रखा तो देखिए ये 4 में से 4 गया तो 0 आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -0। फिर यहाँ पे 0 रखोगे तो -2/2, तो -4 साइन इनवर्स -1। तो ये कहानी तो बनी ऊपर वाले की भाई। और दूसरे इसमें वैल्यू डालोगे 2 करके तो ये वैल्यू बनेगी, इसमें 2 डालोगे, कहाँ गया ये, तो 2 स्क्वायर -4, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस इसमें डालो तो 2 साइन इनवर्स 1, 4 इंटू साइन इनवर्स 1 -1 डाली वैल्यू
तो 1 डाली तो √3 मिला यहां, फिर आपने 1 डाली यहां तो 1 साइन इनवर्स 1/2, तो 4 माइनस करके डाल रहे हैं हम लोग, तो -4 साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए, थोड़ा सा यहां पर ध्यान पूर्वक आपको करना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि कहीं भी गलती होगी तो ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ये वैल्यू हो गई -√3, माइनस आ जाएगा बाहर, तो -4 × π/6, 0 खत्म हो गया, माइनस बाहर आएगा तो +4 × π/2, आगे चलेंगे तो +4 × π/2 -√3 -4 × π/6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8π/3 -2√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा जब अलजेब्रा लगे तो ध्यान पूर्वक कैलकुलेशन कीजिएगा, गलती ना हो जाए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिए नंबर 3 क्वेश्चन जो काफी बार पूछा गया है, किस तरह से करना है आपके सामने है, और ध्यान पूर्वक इसको कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूं इसको। मैं पूरा एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, जैसे कोई बच्चा पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो काफी उसको बेहतर आइडिया लग जाए। आई होप सो कि मैं आप तक, आपके दिमाग तक पहुंच पा रहा हूं। ये यहां तक कि क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 4। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, और देखिए सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी पूछे गए हैं वो मैंने सारे पिकअप किए हैं। ये भी देखिए कितनी बार आया है, आपके सामने है, और ये काफी पूछे जाते रहे हैं। तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस। अब पहला वाला जो सवाल किया था उसमें पॉइंट दिए थे, तो पॉइंट से इक्वेशन निकालनी पड़ गई थी, वो लंबा सवाल बन गया था। इसमें इन्होंने थोड़ा रहम कर दिया है, इक्वेशंस ऑलरेडी दे दी हैं, तो थोड़ा आधा सवाल हमारा कम हो गया है, वही सवाल है बस। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए, एक है x बराबर 4, तो x बराबर 4 कौन सी लाइन हो गई, यहां कहीं एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। ये x बराबर 4, ये लाइन हमारी x बराबर 4, ये लाइन हो गई। दूसरी y = 2x + 1, ये y एक्सेस को कहां पर काट, y एक्सेस को कहां पे काट रही है, तो y 0 पुट करेंगे, तो यहां पर देखिए अगर y 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी निकल रही है, -½ निकल रही है, शायद सही बैठाया है शायद ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी -½ तो -½ का मतलब है यहां कहीं -½ है। हाँ, y 0 के लिए x की वैल्यू -½ जा रही है, और इधर के लिए y 0 पुट करेंगे, देन हमारी 3x + 1 यानी x बराबर -1/3। यहां से ये कहीं वैल्यू जा रही हैं, ऐसे पकड़ के चले, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हम यहां पर फिर ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है तो कहीं ट्रायंगल दिखना चाहिए, एक ही जगह मिलना चाहिए इनको। तो ये x की वैल्यू -½ पर है, x और y पे कहां मिल रही है, x बराबर 0 पुट है। अच्छा, ये ठीक है। अगर हम x 0 पुट कर दें बेटा तो y मिल रहा है, देखिए 1, और इसका भी x 0 पुट कर दें तो y मिल रहा है 1, यानी y = 1 पर दोनों मीट आउट कर रही हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा कार्यक्रम है, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे इक्वेशंस पीछे कहीं जा रही होंगी, ये पीछे हम छोड़ देते हैं अभी।
ये ट्रायंगुलर रीजन जो है, इस रीजन का हमको एरिया चाहिए, ये। और ये जो लाइन ऊपर वाली दिख रही है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट स्लोप ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3 है ना, ऊपर बन गई। नीचे वाली है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आपके मन में आ सकता है ना, नीचे वाली क्यों लिखी, ऊपर कैसे लिखी? 2 3 से छोटा है, स्लोप कम है, तो नीचे, इसका स्लोप ऊपर है तो ऊपर कर दिया। और ये x बराबर 4 है। ये 3 स्ट्रेट लाइंस हैं हमारे सामने, और हमें ये एरिया बिटवीन द कर्व्स या इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया हमको चाहिए। अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहां ये जान रहे हैं क्या है, x बराबर 0, यहां से लेकर x बराबर 4 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे इस लाइन को, तो ये पूरा एरिया दे देगा। इसको इंक्लूड करते हुए इसको भी इंक्लूड कर लेगा, और उसमें से जो नीचे वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, ध्यान से समझिएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या निकाला हमने? इंटीग्रेट किया 0 से 4, 3x प्लस 1, और इसमें क्योंकि इसने नीचे वाला एरिया भी इंक्लूड किया था, उसमें से इसका वाला एरिया घटा दिया, 0 से लेकर 4 तक 2x प्लस 1 dx। अब ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यही एरिया बचेगा, उसमें करना क्या है? तो ये सवाल छोटा हो गया और आसान हो गया, पहले वाला लंबा हो गया था। तो ये हुआ 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, 0 से लेकर 4 तक, और ये हुआ 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, 0 से लेकर 4 तक। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। वैल्यू रख दीजिए 4, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन 2 प्लस 4, 2 से 2 जाएगा कट, 4 रखोगे, 16 प्लस 4, तो ये क्या हुआ? 2 8 जा 16, 24 प्लस 4 28 माइनस 20, तो वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर यूनिट्स। 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो 8 स्क्वायर यूनिट्स का ये रहा आंसर, चौथे नंबर का ये सवाल हो गया। आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। इट इज ए स्मॉल क्वेश्चन, जैसा पहला वाला था जिसमें पॉइंट दिए थे तो हमको बड़ी वर्जिश करनी पड़ी, इक्वेशन निकालना फिर काम करना। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये कहानी बन जाती है। अगले सवाल पे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी देखिए 2-3 बार एग्जाम में आया है। 2011 में 2 पेपर में होगा, इसलिए 2011 रिपीट में छप गया है। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए, ये रहा मतलब क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और विश्वास कीजिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह आ गए और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं वन शॉट वीडियो के, अगर डिटेल पढ़ाई की है तो उससे तो खैर बात ही, उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई की है वो तो टॉप नॉच, उसका तो जोड़ ही नहीं है, मतलब वो तो खैर बात ही खत्म हो जाती है, सबसे अच्छी बात। लेकिन जिसने नहीं की साल भर, वो अब क्या करे, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में वन शॉट वीडियो जो मेरे बने हैं पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एक टॉपिक नहीं छूटा है उसमें। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और टाइम वेस्टिंग नहीं है, पंचायत नहीं मिलेगी उसमें आपको, प्योर टीचिंग है। एवरी टॉपिक कवर, बेसिक से लेकर ऊपर तक है। आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी समझ में आ जाएगा, इतना सरल भाषा का प्रयोग है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके कोई वीडियो खोल लीजिए, कोई वीडियो खोल लीजिए, इंटीग्रेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे 3D हो, वेक्टर हो, जो मन चाहे वो हो, देखिए कैसे समझ में नहीं आता। उसके बाद ये PYQs लगाइए, देखिए कितना बढ़िया काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, काम बन जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, जो आप ठीक समझिए वो करिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अभी जो सर्किल लिखा आप इसको पहचान गए होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल है।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल इस तरह लिखे जाते रहे हैं। अब इससे आप इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज 0 0 और रेडियस हो गया इसका कितना, स्क्वायर फॉर्मेट में तो √32 कर दो, 4 चौक 16 √2, तो इसका रेडियस क्या हो गया 4 √2। ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्किल को पहले, फिर बातचीत करेंगे। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे रफ स्केच मैंने कर दिया है, सर्किल बड़ा बेकार बना है, काम चला लेते हैं इससे, है ना। अब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी हमको, कहां गई, y = x। अभी तो ओरिजिन से जा रही है, हमको पता ही है, सफेद बना लेते हैं, ये ओरिजिन से जा रही है, क्योंकि x रखोगे 0 तो y भी 0, ओरिजिन से जा रही है, x 0 तो y 0, ओरिजिन से जा रही, ये बन गई y = x। और सर्किल की इक्वेशन मैं लिख देता हूं, चलो भाई, क्योंकि हमको जरूरत पड़ जाएगी। तो यहां पर हम इसको अगर y के फॉर्म में लिखें तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखा जा सकता है, यानी y = √32 माइनस एक्स स्क्वायर पहले क्वाड्रेंट के लिए लिखा जा सकता है। अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि इसके बीच का एरिया निकालो, ऐसे ही कहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एरिया इनक्लोज क्या रहा, ये एरिया इनक्लोज रहा ओ ए बी। अभी ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा हमको, तभी यहां से ब्रेक कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की कहानी में ये स्ट्रेट लाइन है, और यहां से बी तक की कहानी में पीला वाला मतलब सर्किल है। तो हमें ये पॉइंट चाहिए ए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली y = x, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² + y² = 32, और दूसरा y = x, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो y = x, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो y की जगह x रख दो, 2x² = 32, तो x² = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±4। वैसे तो हमें y निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आवश्यकता x की ही पड़ेगी, हम y निकाल ही नहीं रहे हैं। अगर आप मन की शांति के लिए निकालना चाहें तो y = x है, तो वो भी ±4 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट आएगा 4 4 और एक आएगा -4 -4। तो ये पॉइंट हो गया ए हमारा 4 4, और इसी तरह पॉइंट का ये पॉइंट आ जाएगा -4 -4। अब यहां पर 4 4 का मतलब है ये x = 4 पॉइंट है, तो ये x = 0 यहां है, और ये इसका रेडियस वाला पॉइंट है, यानी 4 √2। तो ये पॉइंट कितना था, x = 4 √2 b वाला। अब हमें जो एरिया निकालना, यही लिख देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, इंटीग्रेट 0 से 4 स्ट्रेट लाइन चली, तो y = x dx, फिर प्लस इस a से b, ये कर्व है सर्किल, तो √32 माइनस x², 4 से लेकर कहां तक, 4 √2 तक, खेल इसका खत्म। इतना ही कॉन्सेप्ट समझना रहता है, इट इज सो सिंपल। एक बार कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ जाएगा, यू विल टॉस दिस चैप्टर, जैसे सिक्का उछालते हैं वैसे ही उछालेंगे। इट इज सो सिंपल, मजाक बना देंगे इस चैप्टर का आप, 2-4 बातें ही पकड़नी हैं। खैर, ये सब डायलॉग में ना मारूं, नहीं घबरा ना जाए कहीं आप, लेकिन है ऐसे ही, झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। आपका टीचर हूं, झूठ क्यों बोलूंगा, डॉक्टर थोड़ी झूठ बोलते हैं लेकिन तो टीचर थोड़ी झूठ बोलते हैं। एनीवे, कम से कम मैं तो नहीं बोलूंगा आपसे। आगे की बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना बेटा, पहले वाले को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, तो x² / 2
लिमिट लग गई 0 से 4, दूसरे को वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला लगाते आए हैं वही लगा लेंगे। तो लगाने में हम क्या लगा सकते हैं बेटा, फॉर्मूले के तौर पर 4√2 करके आएगा, तो 1/2 कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहे हैं बेटा, इसमें छोड़ता तो दिख नहीं रहा मामला, तो 1/2 अंदर ही लिखो। तो ये वैल्यू लिखी यहां पर 32 का मतलब हो गया x/2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया फिर 32/2 अंडर फिर साइन इनवर्स x अपॉन a यानी 4√2, और इसकी लिमिट लगा देनी चाहिए 4 से 4√2। ये कहानी है। यहां वैल्यू रखोगे तो 4 × 16/2 यानी 8 आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू रखोगे तो थोड़ी सी आपको तिगड़म करनी पड़ेगी, तो 4√2 डालोगे तो ये 32 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये तो हो गया खेल खत्म इसका। इसकी वैल्यू यहां डालोगे तो 4√2 कट के साइन इनवर्स 1 बनेगा 16, तो 16 साइन इनवर्स 1, ये वैल्यू इसकी बनी। फिर -4 डालोगे यहां तो 16 यानी 4/2 यानी 2, और 4 डालोगे 16 32 यानी 4 आ जाएगा। समझ तो पा रहे होगे, लोग जो रूट लगा दे नहीं तो उड़ी ना जाओ कहीं। 16 प्लस 32/2 यानी ये तो रहा 16, और 4 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/√2। उम्मीद है कैलकुलेशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है। आगे देखते हैं। ये रहा 8, साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी π/2, तो π/8 आ जाएगा। साइन इनवर्स π/2 यानी कि 2 से काटोगे तो 8π आ जाएगा, लग रहा है π/2 8π आया, ठीक तो कह रहा हूं। और माइनस चले, यहां वैल्यू कितनी आई 4 2 8, यहां कितना आया साइन इनवर्स 1/√2, तो π/16 और π/4, इस 8 से 8 गया, और ये 4 चौक 4π, 8π, ये सॉरी ये माइनस है, तो ये 8π माइनस 4π बराबर 4π स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको देख लीजिए कैलकुलेट करके, आप ज़्यादा बढ़िया कैलकुलेशन करते होंगे, मैं बराबर कैलकुलेशन नहीं करता हूं, तो खैर एनीवे बराबर आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये कैसे हुआ ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं। ये 5th नंबर क्वेश्चन है, और इस तरीके से इसको बनाएंगे बेटा, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे खूब 100% जम के तो चलिए समझ गए होंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी देखिए 2017 में आया हुआ सवाल है। सवाल इजी है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे आपके, आए हुए हैं मतलब। तो चलिए करते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। अब इस पैराबोला को ना पहचानना पड़ेगा, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, पहचान गए होंगे आप जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। एंड द स्ट्रेट लाइन दिस वन, तो ये वर्टिकल पैराबोला है। मैं थोड़ा फोटो इसका बना देता हूं, और एक रफ स्केच में बनाऊं तो कुछ इस तरह का पैराबोला मैंने बना दिया है। स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, कुछ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसी खींच दी है, रफ स्ट्रेट लाइन, जिसका मैं लिख देता हूं इक्वेशन 3x - 2y + 12
इज इक्वल टू 0। और पैराबोला की इक्वेशन तो यहाँ लिखी हुई है, 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हमको ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ना बेटा, ये और ये हमको निकालने होंगे। ये तो ओरिजिन है ही है, तो ये ए बी या जो भी पॉइंट्स हम बोल रहे हैं ये हमें चाहिए होंगे जिससे हम आगे की वर्किंग कर सकें। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन लिखी थी पैराबोला की, यहाँ पर मैं इसको 2 लिखता हूँ, 2y लिखता हूँ और 3x स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन से ये जो स्ट्रेट लाइन है इस 2y को उधर लेता हूँ और इसको लिखता हूँ 3x प्लस 12। इस वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3x स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो -6x माइनस 24 बराबर 0। फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 2x और 8 बराबर 0। फैक्टर करें तो 4 और 2 यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। इससे बात करें तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 4 और दूसरी -2। ये दो वैल्यूज हमारी x के कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। वैसे तो y निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, चाहे तो निकाल ले, वरना अगर y नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x ही चाहिए जहां से जहां इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो गई 4x के टर्म में, और ये वैल्यू हो गई बेटा x बराबर -2। ठीक, अब आगे देखिए, अब हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है ना इनक्लोज्ड, ये एरिया चाहिए था। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन से हम इंटीग्रेट कर दें x बराबर -2 से 4, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा। कोई और कलर, ये एरिया भी आ जाएगा। और हमें ये जो दूसरा कौन सा कलर, पीच कलर बोलेंगे, ये पीच कलर वाला एरिया तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन से एरिया निकालेंगे और ये जो पैराबोला वाला एरिया है, जो पीच कलर वाला, वो घटा देंगे। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसानी से, यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, इंटीग्रेट करिए पहले स्ट्रेट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी -2 से 4, -2 से 4 स्ट्रेट लाइन पकड़ लो। और स्ट्रेट लाइन पकड़ने का मतलब है y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से यहीं कहीं लिखा था, देखिए y की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 12/2। तो यहां पर लिख दिया हमने 3x प्लस 12/2। माइनस कर देते हैं ये पैराबोला, तो पैराबोला है ये 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो -3x स्क्वायर अपॉन 4। इस तरह से माइनस कर दीजिए, तो हमें केवल और केवल ये ब्लू कलर वाला एरिया मिलेगा। ये पीच कलर वाला एरिया आउट हो जाएगा, क्योंकि पैराबोला से बनने वाला जो एरिया है वो माइनस कर दिया है। अब इसको ऊपर करते हैं, बहुत ही आराम से निकल आएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इसको आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 4, यहां 12/2 6 आ गया तो 6x, और बाजू में आ गया तो x³ अपॉन 3, यानी x³ अपॉन 4, 3 कट जाएगा तो -x³ अपॉन 4, और यहां वैल्यू डाल सकते हैं -2 से लेकर 4 तक। अब यहां पर आप पहले 4 रख दीजिए, तो 3 × 4 का स्क्वायर, यानी चलिए पूरी वैल्यू पुट कर दो बिना सोचे समझे, 6 × 4 माइनस 4 का क्यूब अपॉन 4 माइनस -2 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 3
-2 का स्क्वायर यानी 4 -12 और -2 का क्यूब तो आ जाएगा +8/4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 + 24 -16 -3 + 12 -2 and this will come out to be 27 square units। ये आंसर आपका बनेगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही आराम से इसको कर पाएंगे, देख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए। ये आपका इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं। और अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आपको मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कर्व क्या है। डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये दिख रहे हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। देखिए ये कर्व क्या है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इसको इधर ले लो, दिख गया होगा। ये सर्किल है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका सेंटर है 0 0 और इसकी रेडियस है 2। इसी तरह अगर बात करें दूसरे बाजू वाले का, ये भी एक सर्किल है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें, x² - 4x और +2 जोड़ दीजिए। इसमें +2 आपने इसमें जोड़ दिया तो +2 नहीं जोड़ेंगे, हमें लगता है +4 जोड़ना पड़ जाएगा इसके स्क्वायर करने के लिए। तो +4 जोड़िए, 2 का स्क्वायर, और -4 भी कर दीजिए। अब इसको एक साथ ले लीजिए, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4 बराबर 0। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। तो ये भी सर्किल है इस फॉर्म का, जो आप पहचानते होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। h के सेंटर होते थे, तो इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 2, 0 और इसका रेडियस हो गया 2। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल और ये भी सर्किल। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा है, आपको पहचानना होगा। कई बच्चे अगर पहचान नहीं पाए तो सवाल तो वहीं ढह जाएगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि सवाल पहचानना भी होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। अब इसमें एक तो है 0 0 2 वाला हिस्सा, तो कुछ मैं थोड़ा छोटा सा फिगर बना रहा हूं। ये बन गया 0 0 सेंटर, और ये 2 इसका हो गया भाई साहब रेडियस, जिसको 2, 0 लिखना चाहिए, देख लेंगे अभी। इसकी सेंटर क्या था, 2, 0, इसका कलर बदलो, 2, 0 और रेडियस 2, यानी ये यहां से जाएगा। ऐसे इसका सेंटर है 2, 0 और ये कहानी। ठीक, अब क्या बोला, यूजिंग द डिफाइंड द एरिया। अच्छा, ये पॉजिटिव लिखा है, देखिए पॉजिटिव लिखने का मतलब है नीचे वाला हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव रीजन में है, तो ये नहीं होगा।
काफी हद तक मैंने ठीक कर दिया है। ये इतना ही होगा क्योंकि नीचे के लिए निगेटिव होगा, ये केवल पॉजिटिव रूट दिया है। मैंने तो स्क्वायर करके समझाया जरूर आपको, लेकिन ये जो गिवन ग्राफ है वो निगेटिव रीजन में नहीं है, इसलिए ये कर्व केवल पॉजिटिव, y केवल पॉजिटिव है, नीचे y निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव वाला कर्व नहीं बनाएंगे आप। यहां पर y पॉजिटिव होता है जैसा आप जानते हैं, और नीचे निगेटिव होता है। इतना समझाने की जरूरत शायद नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। और क्या करना है, इन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था अपना 2,0, और ये रीजन बाउंडेड है। अब हमको ये जो पॉइंट है ना, ये निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस रीजन में ब्लू वाला, अगर 1 2 नाम बोल दूं, इसको मैं बोल दूं अगर नंबर 2 कर्व, और इसको बोल दूं नंबर 1 कर्व, नीला वाला नंबर 2 कर्व और येलो वाला नंबर 1 कर्व। तो यहां से यहां तक इसको बोल दूं पॉइंट ए, इसको बोल दूं बी, इसको बोल दूं सी। तो ये जो बी पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है बी, O से बी तक 0 to A, ये ब्लू वाला का राज्य चल रहा है, और B to C तक में येलो हावी है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको पहले निकालना पड़ेगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें फिर बात करें आगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, यहां पर देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये मैंने रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, और यहां से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर कट गया और 4x बराबर 4 आ गया, यानी x की वैल्यू बेटा 1 आ गई। ऐसा ही हमको दिखाई पड़ रहा है और आपको भी दिखाई पड़ रहा है, यानी ये हमें y निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो ये x बराबर 1 है। यानी 0 to 1 में ब्लू कलर नंबर 2, और 1 to 2 में येलो कलर, यानी कर्व नंबर 1। कर्व का नाम भी दे सकते हैं आप, मैंने 1 2 लिख के आसान भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की है। आप उसको थोड़ा कुछ भी सर्किल 1 2 अगड़म बगड़म जो भी किताब उलझाए उलझ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसमें। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, रिक्वायर्ड एरिया रहा इंटीग्रेशन 0 to 1। आप ब्लू कलर वाले में चलेंगे तो ब्लू कलर वाला, नीला वाला कहां पहुंचे भाई, ये वाई स्क्वायर था, यहां से निकाल के दिखाना होगा आपको। इसमें पकड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए कलर बदलते हैं, y इज इक्वल टू 4x बात की जाए तो, या परफेक्ट स्क्वायर की ही बात करें हम लोग, तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बना लिया था तो उसमें कोई समस्या तो है नहीं, तो हम इसी को पकड़ लेते हैं यहां से। तो यहां इस वाले पॉइंट को पकड़ लो और लिख दो y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख दो, और इसको लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही चुके हैं। अब इसको यहां पकड़ लेते हैं, यहां कहीं रोक देना ठीक होगा शायद। तो यहां पर 0 to 1 में अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। मेरे ख्याल से आप इससे सहमत होंगे। फिर ये 1 से लेकर 2 तक में, 1 से 2 में येलो वाला नंबर 1, और नंबर 1 वाला ये सर्किल था ये। तो यहां पर अगर आप y निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 का मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस खेल खत्म, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और आंसर घर लेके जाएंगे हम लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया
क्या रहा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x बाई 2 यानी x माइनस 2/2 अंडर रूट, जो एक्सप्रेशन अंदर होता है इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर ओपन करने के बाद प्लस 2 का मतलब a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर मतलब 4/2, 2 बचेगा, समझ जाइएगा। साइन इनवर्स x माइनस 2/2, यहां लगा दिया आपने 0 to 1, फिर यहां लगाया आपने और यहां लिखेंगे फिर सेम फॉर्मूला x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और 1 से 2 तक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहता है जो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा 1 की। अब आप जब 1 डालेंगे तो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए 1 डाल के, तो 1 डालिए तो वैल्यू बचेगी कितनी यहाँ पर, ये डालेंगे तो बचेगी -1/2 और यहाँ 1 तो 4 माइनस 1 -√3/2, फिर यहाँ 1 डालेंगे तो आएगा +2 साइन इनवर्स -हाफ, फिर 0 डालेंगे, तो अगर 0 डालेंगे तो ये तो हो जाएगा पूरा 0, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ आ जाए तो 0 - 2 तो +-2 साइन इनवर्स -1, 0 डालने पे। ये तो पहले की कहानी हो गई भाई। इसमें आ जाइए, तो इसमें आ गए तो वैल्यू क्या बनी, पहले डाला 2 तो ये तो हो गया 0, 2 स्क्वायर, इसमें डाला तो 4/2, 2/2 साइन इनवर्स 1, तो 2 × π/2, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, फिर डाला 1, तो 1 डालोगे तो 1/2 और √3 यानी √3/2, फिर 1 डाला यहाँ तो -2 × π/6। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आप। फिर इसके बाद देखिए -√3/2 और यहाँ माइनस को ले सकते हैं बेटा बाहर, तो -2 साइन इनवर्स हाफ +2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा पाई -√3/2 -π/3। और आगे की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो क्या बचती दिख रही है, साइन इनवर्स हाफ की बात की जाए तो π/6 आ जाएगा यहाँ, तो -√3/2, ये -√3 यहाँ इसको क्लब कर लो तो ये आ जाएगा -√3 -2 × π/6, ये वैल्यू हो गई पाई मतलब 2π, ये खत्म हो गया था -π/3, ये π/3 आ गई तो ये वैल्यू हो गई -√3 -π/3 तो -2π/3 +2π, और अब 2π में इसको निचोड़ लेते हैं, मतलब 2π में 3 ले लिया तो 6π -2π -√3 यानी 4π/3 -√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा लिमिट वगैरह डालने का, थोड़ा ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि कोई भी गलती अगर यहाँ हुई तो आपको किसी दोस्त से ही आंसर मिलाना पड़ेगा, हम खुद ढूंढ पाने में बड़ी मुश्किल आएगी आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो आपके सामने था। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक,
आगे चलेंगे और इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ये यहां पर देखिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर आगे की कदम बढ़ाते हैं। ये देखिए यहां पे पहुंच गए, इसको आप इस पे ले लें। चलिए एक कदम और लेते हैं बेटा आगे, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे, एकदम आप करना ही है आपको। किसी भी केस में इन क्वेश्चंस को किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं। और जैसा मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो वन शॉट वीडियो के लिंक हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, समय कम देना चाहते हैं, 2x स्पीड पे देख लीजिए उसको। और अगर नहीं पढ़ा है तो पूरा देखिए, आराम से देखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by the y-axis, the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। अब आप समझ गए कि जो सर्किल लिखा हुआ है, इस 32 को आप रूट में लिखेंगे तो 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इसका सेंटर हो गया 0 0 और इसका रेडियस हो गया 4√2। यानी अगर मैं इसको बनाऊं रफ स्केच, ये इसका सर्किल है, सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है 4√2 और ये पॉइंट हो गया 0। एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, जो आप जानते हो ओरिजिन से जाएगी, x बराबर 0 है तो y बराबर 0 है। ये ऐसे जा रही है y बराबर x। इस सिचुएशन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द y एक्सेस। अब देखिए y एक्सेस कौन सी है यहां पर, ये इस y एक्सेस में इससे और सर्किल से बना हुआ एरिया, यानी हमको ये एरिया चाहिए बेटा। ये नहीं पूछा, ये एरिया पूछा है। कोई समस्या की बात नहीं, इस वाली स्ट्रिप की बात करेंगे, बस ये पॉइंट हमको चाहिए अभी। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं और आपको ध्यान दिलवाने के लिए कि हमको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको ए बी कुछ मान लें। अब यहां से यहां तक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो ये सर्किल अपना रोल प्ले करेगा, जैसे हम एक्स एक्सिस पे निकाला करते थे। तो इस ए पॉइंट को निकालना जरूरी है। यहां ए पॉइंट के लिए ये जो सर्किल था हमारे पास, इसका और y इज इक्वल टू एक्स का साइमल्टेनियस सोल्यूशन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर y की जगह x पुट कर दो, तो 2x स्क्वायर बराबर 32, यानी x स्क्वायर बराबर 16, यानी x बराबर प्लस माइनस 4। x की वैल्यू निकली है यहां पर, ठीक। तो x अगर 4, x बराबर y है, तो x अगर प्लस माइनस 4 है तो y भी प्लस माइनस 4 है। कुल मिला के a पॉइंट हो गया 4,4 निकल आया। अब हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू पकड़ी, y एक्सेस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ये y बराबर यहां पर है 0, यहां पर y बराबर कितना है 4, और यहां पर y बराबर कितना है रेडियस के बराबर 4√2। तो पहले 0 to 4 गए, पकड़ में आई होगी बात, और स्ट्रेट लाइन पकड़ा जो कि y बराबर x था, है ना। तो यहां y बराबर x में x dx लिखा, स्ट्रेट लाइन थी ना y बराबर x, तो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो y बराबर x में y बराबर x रख दिया। फिर प्लस 4 से लेके 4√2 तक हम यहां से सर्किल हैंडल करेंगे, और सर्किल की सिचुएशन क्या है, यहां से y इज इक्वल टू √32, यानी 4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी
4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई में लेना है, एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं। और यहां भी ये जो मैंने लिखा है ये वाई में चलेगा, एक्स में नहीं चलेगा, आदत सी बनी हुई है। तो यहां पर y इजकल टू एक्स है, मैं dy में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पर वैल्यू होनी चाहिए y इंटू डी वाई। हम y में इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस 4/4√2, और यहां पर हमें x के टर्म में चाहिए, तो हम निकालेंगे x इज इक्वल टू √4√2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे कितनी, 4√2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये रहा dy, क्योंकि ये स्ट्रिप हम जो लेते हैं वो y के एक्सेस पे ले रहे हैं, तो dy चलेगा। बाकी सारा कार्यक्रम वैसा ही है। फिर यहां पे आ जाइए रिक्वायर्ड एरिया, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 4। फिर इसकी बात करते हैं, वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसे आप लिखते हैं y अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन यानी 32 अपॉन y स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a यानी 32, मतलब सॉरी 4√2, और लिमिट लग गई 4√2। अब यहां पर मैं आपके लिए वैल्यू डालने का हिसाब छोड़ रहा हूं कि इसमें 4 और y की वैल्यू 4√2 4 डाल दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लग चुका है, ये केवल कैलकुलेशन आपको करना है, अब जो मैं कई सवालों में कर चुका हूं। आप यहां पर y की वैल्यू और 4 की वैल्यू डालिए, और इसका फाइनल जो आंसर आएगा चेक करके बताइए कि 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा। मैच करिए, निकाल के देखिए आ रहा है कि नहीं। यहां पर क्या है, सवाल खत्म हो चुका है, केवल कैलकुलेशन है। 4 रखेंगे 8 आ जाएगा, 0 खत्म, और यहां पर 4√2 और 4 रखेंगे, निकालिए और देखिए क्या आपका जो आंसर है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है कि नहीं। इस तरह ये सवाल हो जाएगा, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल बनाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फंडा था वो पूरा काम क्लियर हो जाता है। ये देखिए आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे लगना चाहिए। फिर अगला सवाल मैं करके आपको दिखाता हूं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आप समझ गए होंगे, बाकी कैलकुलेशन आप जरूर कर लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है, जो मैं कई सवालों में कर चुका हूं और आपके लिए होमवर्क सा हो जाता है। अगले सवाल में देखिए, ये सवाल इसलिए लिया कि इनइक्वालिटी कहीं कहीं आ जाती है और आपको डर की भावना देती है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। और वैसे ये सवाल नॉर्मली आने नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल कर्व्स लिखा है तो ये सिंपल ही कर्व देख के डरावना लगता है, लेकिन क्योंकि ऐसे दे देते हैं ये लोग, तो मैं आपको रिस्क नहीं लेवाना चाहता हूं, बनेगा ये सिंपल ही कर्व। अब क्या करते हैं हम लोग, जहां भी इनइक्वालिटी दी हो, ट्रेसिंग के वक्त आप सिंपल इक्वल टू बना लें, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सोचिए, और दूसरे वाले में 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 सोचिए। इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ये आप क्या बनाए, इसको लिख लीजिए 4 से डिवाइड करके, 9/4 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ये सर्किल है, सेंटर इसका 0 0, रेडियस इसका 3/2। ये क्या है, पैराबोला। तो पैराबोला और सर्किल की कहानी है, कहां इंटरसेक्ट करेगी अभी मैं ट्रेस करता हूं, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालेंगे। तो सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो एक सर्किल सा बना लेते हैं, रफ स्केच। ये हॉरिजॉन्टल कहां गया, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला कुछ इस टाइप से मैं बना देता हूं।
एक अंदाजे के तौर पे, रफ डायग्राम के तौर पर। अब इससे हमारे पास क्या पॉइंट निकलता है कि ये कहीं इन दो पॉइंट्स पर काट रहे होंगे, इसको P बोल दें और इधर कहीं Q पे काट रहे होंगे। और ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए y स्क्वायर इज लेस देन 4x, तो y स्क्वायर इज लेस देन 4x अंदर, और इस सर्किल के अंदर यानी ये इनक्लोज्ड एरिया निकालने की बात कर रहा है। ये एरिया ये चाहता है, ये लेस देन है ना, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, ये एरिया है इक्वल टू का, और लेस वाली फिगर रखेंगे तो इसके अंदर की आएगी, जब ग्रेटर रखेंगे तो उसके बाहर चली जाएगी। इसी तरह सर्किल की कहानी है, सर्किल में ये कंडीशन कब फुलफिल होती है, जब सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो, इक्वल में इसके ऊपर हो, जब ये बाहर पॉइंट रख दोगे तो ग्रेटर हो जाएगा। यानी हमें इस एरिया को निकालना है जो मैंने शेड किया हुआ है। सवाल वही है, बस आपको लिख ऐसा दिया है कि देख के थोड़ा डर लग जाए आपको। अब दोनों सिमेट्री बना रहे हैं तो हम एक एरिया निकाल के उसको डबल कर लेंगे, लेकिन ये पॉइंट क्या है, हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको एक दो लाइनें हटाना पड़ेगा जिससे आपको समझा सकूं। अब यहां पर इस पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो पॉइंट है इसके O, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो। O से A तक ये सर्किल चल रहा है, सॉरी पैराबोला, पैराबोला को मैं 1 लिख देता हूं और सर्किल को मैं सेकंड नंबर कर्व कह देता हूं। तो ये पैराबोला चल रहा है और फिर P से B में सर्किल चल रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा पहले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आइए इसकी कोशिश करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की। तो किसी में कोई वैल्यू पुट कर देना बेहतर होगा, और इसी वैल्यू को पकड़ते हैं यहाँ, और इसमें मैं करता हूँ x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह 4x पुट कर देते हैं। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 9/4, 4 से कर दें मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर प्लस 16x बराबर 9। कुछ क्वाड्रेटिक जैसी बन रही है, फैक्टरी हो जाएंगे। 9 चौक 36, 18 2, तो 18 और 2 36। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, इसमें से 4 तो आएगा नहीं, 2x कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 9 माइनस 1, 2x प्लस 9। तो एक फैक्टर बन गया 2x माइनस 1, वरना से इधर चल रहा लगा ही लेते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां से देखिए जो x की वैल्यू आती दिख रही है वो है x बराबर या तो आएगी हाफ, या दूसरी वैल्यू आ गई -9/2। ये तो हाफ आने का मतलब है कि ये वैल्यू हाफ है, और दूसरी वैल्यू इधर कहीं आ रही होगी। दूसरी तो आ ही नहीं रही है, रिजेक्शन में माइनस आ रही है, माइनस तो रिजेक्शन में चली जाएगी, हाफ ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ इधर आएगी नहीं, क्योंकि हाफ अगर रखोगे तो y स्क्वायर इसमें रखो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में अगर हाफ पुट की आपने तो 2 y की वैल्यू आ जाएगी ±√2। तो पॉइंट आ गए पॉइंट। और अगर इसी में अगर आपने x की वैल्यू लिख दी -9/2 तो y आ जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि y स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। ओनली हाफ विल बी एक्सेप्टेड, y की जरूरत वैसे है नहीं, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, हाफ। अब यहां पर हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। नीला कलर लेते हैं, अलग से दिखाई पड़ेगा। अब इस रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, रिक्वायर्ड एरिया इस वाले का निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे, तो 2 लिख देते हैं। 0 to हाफ
ये y पैराबोला dx प्लस हाफ से लेकर ये पॉइंट कितना था, रेडियस था इसका 3/2 बेटा। तो 3/2 का मतलब है ये x की वैल्यू यहां थी 3/2, तो यहां तक चले गए 3/2 और y सर्किल dx, बस इतना ही निकालना है। थोड़ा और ऊपर करेंगे जिससे इक्वेशन पुट की जा सके। दिख जाएगी इक्वेशन, दिख जाने की संभावना थोड़ी कम है, यहीं पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया की बातचीत की जाए तो 2 लिखा, और 0 to हाफ पैराबोला ये है, तो y निकालोगे तो अंडर रूट लिखोगे तो 2√x आ जाएगा, तो 2√x dx प्लस इसकी बात करोगे तो हाफ से लेकर 3/2 y सर्किल। तो y सर्किल में कलर थोड़ा बदलूं यहां, तो यहां y सर्किल की बात की जाए, कहां पकड़ना चाहिए मुझे, यहां y इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को हमको कैलकुलेट करना है। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। खैर, तो 2 लिखते हैं, यहाँ वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 2 तो था ही, साथ में x की पावर हाफ के साथ लेंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 और 0 से लेकर हाफ तक। यहाँ फिर फॉर्मूला लग जाएगा वही जो लगभग सभी में लग रहा है, x/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 9/4/2 यानी 9/8 साइन इनवर्स x/2, तो x लिखा बाई a का मतलब x/a, 3/2 डालोगे तो ये बचेगा 3 इधर 2 इधर, और इसकी लिमिट मार दी आपने हाफ से लेकर 3/2 तक। ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब फिर इसमें जो वैल्यू आप रखोगे वो वैल्यू आपके लिए फिर होमवर्क दे रहा हूं, कुछ नहीं करना, 0 से हाफ वाली वैल्यू रखो और हाफ से 3/2 वाली वैल्यू रखो, सारी वैल्यूज में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद करके देखिए, जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3√2 प्लस 9 करके देखो कि क्या ये आंसर आ रहा है आपका, माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इतना आंसर आपका आना चाहिए। करिए और देखिए क्या निकाल पा रहे हैं। दिस विल बी योर आंसर। ये जो कैलकुलेशन है आप वीडियो पॉज करिए और करके देखिए, या देख लीजिए वीडियो फिर करके देखिए और मिलाइए कि ये, क्योंकि एग्जाम में आपको करके दिखाना होगा। हाफ रखिए वैल्यू, देखिए क्या आ रहा है, और यहां पर 3/2 और 1/2 जो कि आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और देखिए क्या ये वैल्यू आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसके बाद अगला सवाल हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का ऐसे, और इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें मॉडुलस फंक्शन के भी सवाल आपको दे दिए जाते हैं। वो सवाल भी हम लोग करके देखेंगे जिससे बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना आए बेटा। तो ये रहा मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन।
यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है, x इक्वल टू -3, ये 3-4 स्ट्रेट लाइंस टाइप लिखी हैं। अब ये कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको सिंपल फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं आपको मालूम है, फिर भी y इज इक्वल टू x प्लस 1 को सिंपल फंक्शन में जब तोड़ा जाएगा, आप जानते हैं कि x की वैल्यू ये फंक्शन 0 पे ही चेंज होता है। तो x 0 का मतलब है जहां पर ये 0 हो रहा है, तो -1 से कहां पर 0 हो रहा है, x प्लस 1 बराबर 0 रख दो, तो x बराबर -1 पे 0 हो रहा है। तो -1 से बड़ा और छोटा, तो यहां पर वैल्यू में लिख रहा हूं x बराबर, या तो ये -1 से बड़ा है, इक्वल है, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज +1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1, यानी ये क्या बन गया, x प्लस 2। ये कर्व हो गया x प्लस 2। दूसरे में बात करो, जब ये x की वैल्यू लेस देन -1 होगा, उस समय इसकी मॉडुलस की वैल्यू होगी -x प्लस 1, माइनस में आएगा मॉडुलस, और ये रहा +1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये -1 प्लस 1 खत्म, केवल -1 आएगा, -x आएगा। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सिंपल फंक्शन में टूट चुका है, ये देखिए और ये देखिए, यानी इस रीजन में ये हालात हैं इसके, y बराबर दिस वन। मैं एक बार लिख दूं, अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन कुछ ऐसा हो चुका है कि x प्लस 2 है और लेस देन -1 में -x है। ये मॉडुलस फंक्शन इस फंक्शन में टूट चुका है, ऐसे समझना पड़े चाहिए आपको। अब इसको ड्राइंग कर देते हैं इसकी। क्या मतलब है इसका, देखिए सारा खेल -1 पे है, तो यहां -1 ढूंढ लो, ढूंढ लिया -1, x बराबर -1 कहीं हमको मिल गया। अच्छा, -1 पर वैल्यू जो है 0 नहीं है, ध्यान रखना। ये -1 पर अगर -1 रखोगे तो +1 वैल्यू आ रही है, देखिए x बराबर -1 रखोगे तो +1 वैल्यू आ रही है, तो शून्य नहीं करना। ये देखो +1 वैल्यू कर दी, ये +1 यहां कहीं आएगी वैल्यू, ये कलर चेंज करते नहीं कि जैसा मिक्स हो जाएगा, यानी इससे छोटी वैल्यू अगर है, x इज लेस देन -1, इधर वाला रीजन है x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, छोटे में -x है, x बराबर -x, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ग्रेडियंट इसका स्लोप माइनस ऑब्ट्यूज एंगल, और x बराबर ग्रेटर के लिए x प्लस 2 है, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 2 का, और ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू -x का। बात समझ में आई होगी। ये स्ट्रेट लाइन सही नहीं बना पाया हूं मैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए कि ओरिजिन से जाए, x बराबर 0 पे y बराबर 0 मीट करेगा, तो ड्राइंग इज नॉट करेक्ट। इसको थोड़ा ऐसा तिरछा बनाना चाहिए कि ओरिजिन से जाए। कोशिश कर रहा हूं लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं बनाया है मैंने। इसके ऊपर चढ़ जाएगा ये। समझदार तो वैसे तुम हो, लेकिन अब भी नहीं बना है। आपको थोड़ा समझना होगा कि ये ऐसा तिरछा है कि ऐसे ओरिजिन से जाए, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी है, और स्लैंट कुछ ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ और तिरछा बना दें। चलिए, ऐसे बन गया y बराबर -x। ये कर्व है, इसको 0 से नहीं मिला देना, क्योंकि यहां आप जान रहे हो ना, -1 रखोगे तो +1 आएगा, दिस इज +1, y इज इक्वल टू +1। ठीक, ये कहानी है। ये कर्व की ड्राइंग कर पाए, अभी और बचा हुआ है। अब बाकी कर्व तो बचे ही हैं। x बराबर -3 क्या होता है, किसी और कलर से बनाते हैं। x बराबर -3 इधर कहीं बनाओगे, यहां लाइन खींचो, तो ये x बराबर -3 इधर है। फिर क्या था, x बराबर 3 इधर कहीं, और क्या है, y बराबर 0 x एक्सिस,
x बराबर y बराबर 0, तो ये x एक्सेस होती है, तो हमको ये रीजन निकालना है। समझ गए क्या निकालना है? पीला नहीं, कोई और कलर है, ये निकालना है। ये पीच कलर दिख रहा होगा, ये निकालना है। लेकिन इस पॉइंट पर, गाढ़ा करूं किसी कलर से, यहां देखिए इसके बाद नेचर ऑफ कर्व बदल गया है, तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहमियत रखता है। ये मैंने बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं बनाई है, तुम समझ लो कि ब्रेक कर दिया है, क्योंकि यहां पर डॉटेड लाइन बनानी चाहिए ऐसे। यहां पर नेचर ऑफ कर्व बदल गया, तो एक कर्व यहां से यहां, दूसरा कर्व यहां से यहां। ये पॉइंट कौन सा हमारे लिए? x बराबर -1। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? बात काफी समझाई है मैंने, उम्मीद आप पकड़ पाए होंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया शुरू कीजिए -3 से -1। -3 से -1 कौन सी स्ट्रेट लाइन चलिए? y बराबर -x। समझ गए? इसके बाद -1 से 3, और कौन सी स्ट्रेट लाइन चली? y = x+2। यही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना था। मैंने बिल्कुल पेशेंसली आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कहीं भी परेशानी में ना पड़ें। अब ये इंटीग्रेशन तो आप माहिर हो चुके हैं, तो हल्का इंटीग्रेशन है। -x² -2 -3 और -1, और यहां वैल्यू आ गई x² + 2x -1 से 3। अब इसकी वैल्यू तो आप रख ही सकते हैं, -½ कर दो बाहर, -1 करोगे तो 1 का स्क्वायर -9, यहां रखोगे तो 9/2, और 3 रखोगे तो आ जाएगा 6, फिर -½ -2। खैर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी खैर लिख ही दिया है तो करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा -8, प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ आ जाओगे तो 24 21/2 प्लस 3/2, और वैल्यू आ जाएगी 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा आपका आंसर। देख लीजिए ध्यान से, कुल मिला के आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे होंगे आप। तो इस तरीके से बात बनेगी बेटा। उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। ये देखिए इस तरह से ये सवाल बनाए जाएंगे। और ये इसलिए मॉडुलस का भी क्वेश्चन लिया कि अक्सर कभी कभी मॉडुलस का क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये वैरायटी भी ना छूटे। ठंडे दिमाग से समझिए, आया हुआ सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये देखिए कोई भी समस्या नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि ये सारे क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन इनमें से छोड़ा नहीं जा सकता। और आपके लिए वन शॉट के जो वीडियोस हैं, जो अपने आप में पूरा सिलेबस कवर करते हैं टर्म 2 का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस बच्चे ने अब तक पढ़ाई नहीं की है वो पूरा वीडियो तसल्ली से देख ले, उसका बहुत काम बन जाएगा। और जो रिवीजन कर रहा है टाइम बचाते हुए 2x स्पीड पे देख ले, कोई बुराई नहीं है, जिससे जल्दी से उसका आपको रिवीजन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मदद की जा सके। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर जरूर कीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो देखते हैं उनमें से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डाटा ये शो कर रहा है केवल 30% लोग सब्सक्राइब करते हैं, भूल जाते हैं शायद वो। तो आप अगर फ्यूचर में ऐसे वीडियो चाहते हैं मैथ और फिजिक्स के, जरूर आप कंसीडर करिए सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे आप मुझसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।